और दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको समय से वीडियो नहीं दे पाया था और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि ऐसा ना हो। मेरे कुछ स्वास्थ्य कारण थे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। और नाउन को पढ़ते वक्त हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ में भी हमें कितना पढ़ना है, हम ये डिस्कस करेंगे। क्या हम कितना हमारे एग्जाम के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उतना ही इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, सब जानते हैं वैसे कि नाउन क्या है। तो नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, लाइक टीचर, सिटी, बुक और फ्रीडम। जी हाँ, फ्रीडम जो कि आइडिया है, ये भी एक नाउन है। अभी आगे इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, पर हम बच्चों जैसे नहीं कुछ भी पढ़ने वाले जो हम 4th 5th 6th में पढ़ते थे ना, ऐसा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। हम एक टोटली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और फंक्शनल तरीके का ग्रामर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है ना। क्वेश्चन आता है कि नाउन को आइडेंटिफाई करो। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हमेशा नाउन जो सेंटेंस आपको दिया होगा उस पर आप हु से क्वेश्चन पूछो। क्या करो, आप हु से क्वेश्चन पूछो। यहाँ पे एग्जाम्पल है, द टीचर बॉट अ बुक। द टीचर बॉट अ बुक, एक टीचर ने किताब खरीदी। तो आप उससे क्वेश्चन करोगे, हु बॉट अ बुक, हु बॉट अ बुक। तो आपको रिप्लाई क्या मिलेगा, द टीचर। ठीक है, तो जो आपको रिप्लाई मिल रहा है वही आपका नाउन है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, नाउन को जानने का पहला तरीका है आपका हु से आप सेंटेंस में क्वेश्चन करो। द टीचर बॉट अ बुक, हु बॉट अ बुक। तो ये आपका आंसर देगा द टीचर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। द टीचर आपका नाउन है। दूसरा तरीका है व्हाट इज इट करके भी आप प्रश्न से पूछ सकते हैं। अब ये कैसे पूछेंगे, अब आप पूछेंगे व्हाट डिड द टीचर बाय। टीचर ने क्या खरीदा, व्हाट डिड द टीचर बाय। ठीक है, तो टीचर ने क्या खरीदा, तो आंसर आएगा अ बुक। फिर से आ रहा है अ बुक, मतलब एक किताब। तो ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेसिक और सरल तरीका है या तो हु से क्वेश्चन करिए या तो व्हाट से क्वेश्चन करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नाउन को पहचानने का दूसरा तरीका क्या है, वर्ड के साथ हमेशा आर्टिकल लगा होगा। ये बात भी एकदम क्लियर रखिएगा। जैसे यहां पे था अ बुक, ठीक है, तो यहां पे ए आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इससे भी आपको क्लियर हो गया कि अगर आर्टिकल है और उसके बाद कोई वर्ड है तो वहां पे नाउन होता है। जैसे द टीचर, द आर्टिकल लगा हुआ है तो टीचर क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब तीसरा और आखिरी तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो आप इन्हें देखते ही समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी वर्ड के साथ एस या ईएस लगता है तब भी वहां पे आपका नाउन होता है। जैसे पेन होता है, अपने आप में नाउन है, पेन्स हो गया, बसेस हो गया, सिटीज हो गया। तो ऐसे भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक तरीका है और आप ये देख के समझ सकते हैं। ठीक, आई होप ये बात क्लियर होगी। तो नाउन को पहचानने के हमने 3 तरीके डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इसके काइंड्स की। वैसे तो हमें पता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे होते हैं। पर समझने के पर्पज से पहले हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग को डिनोट करे वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे राहुल, राहुल क्या है, किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, दिल्ली क्या है, किसी प्लेस का नाम है। अगर इसके बाद मैं कहूं गीता, तो गीता क्या है, किसी थिंग का नाम है ना, बाइबल, गीता, रामायणा, ये सब। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं शेक्सपियर का। पूरी स्पेलिंग यहाँ पे नहीं आ रही तो इसको आप बस इतना समझ लीजिएगा। ये जो आपके शेक्सपियर हैं, इनका एग्जांपल मैंने क्यों लिया है अभी आपको बताता हूं। तो प्रॉपर नाउन में जो आपके शेक्सपियर हैं, ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम है। ठीक है, ये प्रॉपर पर्सन है अपने आप में। इसके बाद हम बात करें कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमनली जो किसी को दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमेन। ठीक है, मैन, वुमेन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉमन नाउन में आती हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब बात करें अगर कि प्रॉपर नाउन के पहले, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं यूज होता। ये बात याद रखिएगा, जब भी प्रॉपर नाउन की बात होगी तो आर्टिकल नहीं यूज होगा। जैसे मैं बोलूं ही इज शेक्सपियर, ही इज शेक्सपियर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूं जो रियल शेक्सपियर थे, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है, तो इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं यूज होगा, ठीक। लेकिन जब मैं उनकी तुलना किसी से करूंगा तब हम कहेंगे ही इज अ शेक्सपियर इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, ठीक। अब इसको बहुत बेसिक तरीके से तोड़ते हैं कि फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, ही इज अ शेक्सपियर इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, तो हमारा मतलब है उस असली विलियम शेक्सपियर से नहीं, ठीक है। यहां पे ये शेक्सपियर असली विलियम शेक्सपियर नहीं है, किसी की तुलना हो रही है, ठीक है, किसी की तुलना हो रही है विलियम शेक्सपियर से, इसलिए यहां पे ए आर्टिकल यूज हुआ है। तो आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि जब रियल आदमी की बात होगी तब वहां पे ए एन आर्टिकल नहीं यूज होंगे, लेकिन जब किसी की तुलना होगी तो वहां पे ए या एन आर्टिकल यूज होगा। ये बात क्लियर रखिएगा, और सिर्फ ए और एन यूज होगा, द यहां पे यूज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ए और एन ही यूज होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि हम बोलते हैं ही इज अ तेंदुलकर, ठीक है, ही इज अ तेंदुलकर, ठीक है। तो अब यहां पे ही इज अ तेंदुलकर का मतलब है कि वो तेंदुलकर जैसा है, ये ही इज तेंदुलकर अगर बोलेंगे तब सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ही इज अ तेंदुलकर तो वो सचिन तेंदुलकर जैसा है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले ही इज अ विराट कोहली, तो आ लग गया है ना, तो ही इज अ विराट कोहली का मतलब हो गया कि वो इंसान विराट कोहली जैसा है, ना कि विराट कोहली है। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल, ठीक है। अगर हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। वहीं पे उसके टैलेंट की अगर हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं या उसके जैसा किसी को बता रहे हैं, कंपैरिजन भी नहीं, अगर हम उसके टैलेंट या फिर क्वालिटी की बात कर रहे हैं और किसी का नाम जोड़ रहे हैं तब वहां पे ए और एन होगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा आइंस्टाइन वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, आइंस्टाइन या आइंस्टीन जो भी बोलना हो बोल लीजिए, आइंस्टाइन वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो क्या ये सही है, ठीक है, क्या ये सही है, ये सही है, आप बताइए। तो आई होप आपने इसको बता दिया होगा, ये एकदम सही है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इसको एकदम सही बनाता है। आइंस्टाइन वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट के पहले ए आया है, ये एकदम सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे होता यू आर एन आइंस्टाइन तो क्या ये गलत होता? देखिए मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यू आर एन आइंस्टाइन, अब यहां पे बात समझिएगा, ये भी एकदम सही है, यू आर एन आइंस्टाइन भी एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एन लगा है तो ये किससे तुलना हो रही है, इसकी तुलना या इनको बताया जा रहा है कि तुम आइंस्टाइन की तरह हो, इसलिए ये सेंटेंस एकदम सही है। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो देखिए आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से ये बात क्लियर करता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ अपने काम का पढ़ना है। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, ये सब कलेक्टिव नाउन का काम कर रही हैं, ये पूरे ग्रुप का सेंस दे रही हैं, ठीक है। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस एंड और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये पूरे कलेक्शन का सेंस देती हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। लेकिन आपको पढ़ना क्या है इसमें, आपको पढ़ना है कि सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस कब निकलता है इसमें, ठीक है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस कब निकलता है। तो द टीम इज विनिंग, यहां पे इज लगा हुआ है, ठीक है, द टीम इज विनिंग, यहां पे आपका सिंगुलर सेंस आ रहा है। लेकिन द टीम आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, यहां पे प्लूरल सेंस आ रहा है। इसका ये मतलब है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, द टीम इज विनिंग का मतलब है पूरी टीम जीत रही है, ना कि कोई उसके एक दो प्लेयर जीत रहे हैं, ठीक है, ये सिंगुलर सेंस है, ठीक है, पूरी टीम अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज यूज हुआ है, सिंगुलर सेंस आ रहा है। द टीम आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, मतलब टीम के जो कुछ प्लेयर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। द टीम आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, इसको हम एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारी बुक्स में भी बहुत कॉमन है। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, इसका क्या मतलब है? यहां जूरी सारे मेंबर्स ने मिलकर एक फैसला सुनाया है, ठीक है, और ये सब अपने आप में एक हैं, ठीक है, सब एक मत हैं। सपोज
किसी को डेथ सेंटेंस देना है तो 15 लोगों की ज्यूरी है अगर, तो 15 के 15 लोगों ने वोट किया है कि इसको सजा देनी चाहिए, तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। इसीलिए यहाँ पे हैज यूज हुआ है जो कि सिंगुलर है क्योंकि ये एक मत है, और इट्स यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एक मत है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, यहाँ पे ज्यूरी के सारे मेंबर्स ने मिलकर एक फैसला सुनाया है और इसका मतलब है कि सब एक हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे हैज और इट्स का यूज किया है। आई होप ये बात क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि सब एक मत है। वहीं पे अगर हम बात करें, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे डिवाइडेड का सेंस आ रहा है ना, अलग अलग हैं, ठीक है। अब उन 15 लोगों में से, जो 15 लोग थे, 15 में से कुछ के ओपिनियन अलग हैं और कुछ के ओपिनियन अलग हैं, मतलब वो एक मत नहीं है, और जब वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिट में नहीं है, तो वो अलग अलग होंगे। तो ये एक ट्विस्ट है आपके लिए, है ना। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होगा उनके बीच, मतभेद होगा कि वो अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ ज्यूरी एक नहीं है, सबकी राय अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे आर और देयर यूज किया है। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। देखिए इतना इतना ही पढ़ना है, बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत ओवरव्यू, बस ओवरव्यू लेना है आपको किसी भी टॉपिक का आपके एग्जाम के पर्पज से। अब अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जैसा कि हम सब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इमोशंस हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है? क्या आपने इमोशंस किसी के देखे हैं? हाँ, आपने प्यार किसी का देखा है? नहीं, आप उसे महसूस करते हो, आप गुस्से को महसूस करते हो, ठीक है। फियर आपको फील होता है, ये सारी चीजें आपको फील होती हैं। क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, क्या आप कहते हो क्या कि तुम्हारे अंदर 2 किलो ऑनेस्टी है? ऐसा आप कभी बोलते हो? नहीं बोलते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब चीजें फील होती हैं, आप इन्हें टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टेट्स, चाइल्डहुड, फ्रीडम, पॉवर्टी, साइलेंस, केओस, ये सब क्या है? ये सब स्टेट हैं, आपकी जीवन की अवस्थाओं में का हिस्सा है, ठीक है। बचपन हो गया, आपकी आज़ादी हो गई, आपका शांत होना हो गया, खामोशी हो गई, केओस मतलब उथल पुथल हो गया। तो ये सारी चीजें जीवन का हिस्सा हैं। एक्शंस, अब ये जो एक्शंस आप देख रहे हो, ये क्या है? ये क्रियाएं होती हैं, इवेंट्स या घटनाएं होती हैं, ठीक है। थेफ्ट, अराइवल, डिपार्चर, ग्रोथ, फेल्योर, ये सब क्या है? ये सब भी आपका आपके जीवन की घटना है। थेफ्ट मतलब हो गया चोरी करना, अराइवल का मतलब हो गया आगमन, डिपार्चर का मतलब हो गया प्रस्थान करना, ग्रोथ का मतलब हो गया विकास, और फेल्योर का मतलब हो गया असफलता, ठीक है। इसके बाद सक्सेस भी आप जोड़ सकते हो इस पे। इसके अलावा बात करें आइडियाज, अभी हमने ऊपर बात की थी कि आइडियाज भी नाउन ही होते हैं। जस्टिस, डेमोक्रेसी, रिलीजियन, एजुकेशन, बिलीफ, ये सब क्या है? ये सब भी आपके एजुकेशन कॉमा बिलीफ है ये, ठीक है। तो जस्टिस आपका न्याय हो गया, डेमोक्रेसी आपका लोकतंत्र हो गया, रिलीजियन आपका धर्म हो गया, एजुकेशन आपकी शिक्षा हो गई, और बिलीफ आपका विश्वास हो गया, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, शुगर एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब आपके मटेरियल नाउन है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो बहुत डेफिनेशन जैसा है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। काउंटेबल का मतलब हो गया जिसे गिना जा सके, ठीक है। अब अगर आप गिन सकते हैं इसको, फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, काउंटेबल नाउन का होता है मतलब जिसे गिना जा सके। अगर आप इसको गिन सकते हैं तो इसका मतलब है कि या तो ये सिंगुलर होगा या तो ये प्लूरल होगा। मतलब आप काउंट करोगे ना, तो या तो सपोज आपके सामने पेन है, तो या तो 1 पेन हो गया, तो 2 पेन होंगे, या तो 10 पेन होंगे। तो 1 पेन और 10 पेन्स, तो आप एस लगा देते हो। सिटी है तो 1 सिटी और मैनी सिटीज, इनके प्लूरल बन रहे हैं। 5 स्टार, ये याद रखिएगा, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इस पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि जो स्टार होता है, जी हाँ, आपके जो स्टार्स होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, क्योंकि 5 स्टार हम कहते हैं ना, तो 5 स्टार्स, ठीक है, 5 स्टार्स चॉकलेट आती है ना, तो इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन का पार्ट है। अ बॉय, 2 बॉयज, 10 बॉयज, है ना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगती है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक। ये इनका सिंगुलर जब बनाते हैं आप, तो सिंगुलर वर्ब भी लगती है। आगे अगर बात करें अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे इसी का एक छोटा सा फोटो के फॉर्म पे है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करती हैं, ठीक है। इनका प्लूरल नहीं बनता है, जब काउंट ही नहीं हो रही है तो इनका प्लूरल भी नहीं बनेगा। इनका हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब होती हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल नाउन्स जो होती हैं, वाटर, मिल्क, शुगर, गोल्ड, राइस, आप ये नहीं कहते हो 2 शुगर दे दो, 3 शुगर दे दो, है ना, आप केजी में बोलते हो इन सब के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आप 1 पानी दे दो, 2 पानी दे दो, ये सारी चीजें नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो गया? लव, ऑनेस्टी, एडवाइस,
मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि ऑनेस्टी क्या आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती ना, एब्स्ट्रैक्ट है ये अपने आप में, है ना? ये फील होती है, लव इमोशन है आपका, फील होता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो और जिसे काउंट नहीं कर सकते हो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने उसको अलग से हाईलाइट करके भी रखा है आपके लिए, और इसको प्लीज़ याद रखिएगा। मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है? वन मनी आप कभी नहीं बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन जो रुपीज़ है वो काउंटेबल होता है। एक 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपीज़, है ना? ऐसे आप बोलते हैं ना। तो रुपी आपका काउंटेबल है, लेकिन मनी आपका अनकाउंटेबल है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और ये कंफ्यूज करता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करते हैं सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। पर एक बात याद रखिएगा, हम यहाँ बॉयज़ से बॉयज़ बनाना नहीं सीखेंगे, ठीक है? ये बचपन का है, 3rd 4th क्लास का, ये हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे। ये बहुत बेसिक होता है और ये मेरी जानकारी में आपने सीख रखा है, ठीक है? हम बात करेंगे, अगर हम ये सब बेसिक पढ़ने लगेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन वाले रूल। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। स्कूल टीचर का प्लूरल हमेशा स्कूल टीचर्स बनता है। बस स्टैंड का हमेशा बस स्टैंड्स बनता है। बुक शॉप का हमेशा बुक शॉप्स बनता है। गर्ल स्टूडेंट का हमेशा गर्ल स्टूडेंट्स बनता है, ठीक है? इसको भी आप हटाइएगा। तो टेबल लेग अपने आप में सही है, तो इसका टेबल लेग्स बनेगा, पर इस पर एक रूल और आता है, तो इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया था। वो हम अपने सेकंड पार्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बीच में पूरे रूल्स को डिस्कस करना सही नहीं होगा। तो कंपाउंड नाउन के अब रूल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इनका रूल है कि ये बन कैसे रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। आपके मन में ये थॉट आया होगा कि ये जो स्कूल टीचर है ना, स्कूल टीचर है, तो पहले वर्ड का क्यों नहीं बन रहा प्लूरल, है ना? ये मन में आ रहा होगा। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो आपका पहला वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। स्कूल टीचर में स्कूल, बस स्टैंड में बस, बुक शॉप में बुक, गर्ल स्टूडेंट में गर्ल और टेबल लेग में टेबल। ये यहाँ पे नाउन की तरह ना काम करके किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है जो आपका स्कूल है, ठीक है? और एडजेक्टिव्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए जो आपके लास्ट वाले वर्ड्स हैं इन्हीं पे एस या ईएस लग रहा है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? यही वजह है कि इनका प्लूरल बनाने में आप जो लास्ट वाले वर्ड पे लगा रहे हैं, ठीक है? या ये कह सकते हैं जो मुख्य वर्ड है उन पे लग रहा है। टीचर, स्टैंड, शॉप्स, स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ पे मुख्य वर्ड हैं अपने आप में, ठीक है? अगर आपको मुख्य वर्ड नहीं भी याद होता है तो आप सिंपल सी चीज याद रखिएगा कि जब भी ऐसे फॉर्मेशन का आपको सेंटेंस मिलेगा कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है, दो नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बना रही हैं, तो जब भी ऐसे मिलेगा आपको, तो आपको ये याद रखना है कि जो सेकंड वाला है उस पे एस लगता है, एस या एस लगता है, प्लूरल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला वाला अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव होता है उसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें, अगर हमारा दूसरा है प्रीपोजिशन बिटवीन टू सेम नाउन्स। दो सेम नाउन्स मतलब इसका रूल बहुत सिंपल है। देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब दो एक जैसे नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, ठीक है? जब दो एक जैसे का मतलब आइडेंटिकल सेम है, जैसे विलेज विलेज, पेज पेज, वर्ड वर्ड। तो जब दो एक जैसे नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे, ठीक है? विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर ही होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है? तो पेज पेज, वर्ड वर्ड, ये बात बहुत क्लियर रखिएगा, ठीक है? एग्जाम में ये आता है और यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में यहाँ पे लिखा रहेगा विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ठीक है? और बच्चा इसको सही करके चलाएगा क्योंकि दो विलेज उसको दिख रहे हैं, पर ये हमेशा गलत होगा। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब भी दो आइडेंटिकल नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। उनके बीच हमेशा सिंगुलर, उनके दोनों तरफ सिंगुलर ही नाउन होती है, सिंगुलर नाउन ही होती है, ठीक है? मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और धीरे बोलूँ, ठीक है? तो अब कभी आपको दिख जाए वर्ड्स फॉर वर्ड्स, ठीक है? वर्ड्स, सॉरी एल नहीं होगा, वर्ड्स फॉर वर्ड्स हो, ठीक है? तो ये हमेशा गलत होगा, ये एस लास्ट पे होगा ही नहीं। ये बात याद रखिएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी।
दोस्तों मैं एक बात मेंशन करना भूल गया था, मैंने ऊपर जितने भी एग्जांपल दिए हैं या आपको इमेजेस में जो भी ये देखने को मिलेगा, ये बात जरूर याद रखिएगा, आपको ये सारे या तो स्क्रीनशॉट फॉर्म में रख लेना है या तो नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम पे मोस्ट रिपीटेड हैं, जो एग्जाम पे आते ही आते हैं, मैं उन्हीं को नोट कर रहा हूँ, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ये मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय, सन इन लॉ, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली चीजें हैं। ठीक है, कुछ चीजें नीचे भी हैं 2-3, तो ये वो हैं जो रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम्स में। ठीक है, खासकर टीचिंग एग्जाम। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, मदर इन लॉ, इसका क्या बन रहा है, मदर्स इन लॉज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मदर्स इन लॉ करते हैं जब, तो लॉज को प्लूरल करते हैं। ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप मदर इन लॉ देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, तो अगर मैं कहूं कि प्लूरल बनाना है तो आप किसका प्लूरल बनाएंगे, विस्तार, मतलब रिश्ते का विस्तार करेंगे या फिर जिससे रिश्ता है उसका विस्तार करेंगे। जाहिर सी बात है, जिनसे रिश्ता है आप उसका विस्तार करेंगे, है ना। बहुत हिंदी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो मदर हमारा मेन नाउन है और इन लॉ एक आपका रिलेशन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब प्लूरल होगा तो आपको संख्या बढ़ानी है। तो आप संख्या किसकी बढ़ाओगे, रिश्ते की संख्या बढ़ाओगे या फिर जिनसे रिश्ता है उनकी संख्या बढ़ाओगे। जिनसे रिश्ता है उनकी संख्या बढ़ाएंगे हम, है ना। तो मदर से हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, तो है ना, मदर से बढ़ रहा है तो मदर्स होगा, बहन से बढ़ेगा तो सिस्टर्स होगा, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ होगा। ठीक है, और बात करें पासर बाई गुजरने वाला, तो पासर्स बाय होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आपको एस लगाना है आपके मेन वर्ड पे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बनेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मदर टू बी और मदर्स टू बी, ठीक है, एस हमेशा मदर पे आएगा। डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ। एडिटर्स इन चीफ, एडिटर इन चीफ, हमेशा आपके मेन वर्ड पे एस या एस लग रहा होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पासर बाय कौन होता है, राहगीर को पासर बाय बोलते हैं। ठीक है, एक आता है एग्जाम्स में लुकर ऑन। ठीक है, लुकर ऑन ये क्या होता है, दर्शक। ठीक है, लुकर ऑन, तो इसका बनेगा लुकर्स ऑन। ठीक है, एस इसी पे आके लगेगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट और बताना चाहूंगा कि आपने लास्ट पे एस लगते देखा होगा, ठीक है, लेकिन वहां पे एपोस्ट्रोफे एस लगता है, ये पोजीशन के केस में होता है और वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपको बताया गया है आप बस उतना याद रखिएगा। अब बात करें वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ऐसा साउंड करते हैं वो कि सेम है लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे अल्फाबेट होता है और अल्फाबेट्स होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ अधजल गगरी वाले लोगों को, जो शो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम या फिर मतलब सॉरी मैं किसी को ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को, अधजल ज्ञान वाले लोगों को आपने सुना होगा, अल्फाबेट सुनाओ बेटा, अल्फाबेट से सुनाओ, है ना, अल्फाबेट नहीं बोलते, वो अल्फाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनको पता नहीं होता कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स दोनों अलग अलग होते हैं। अल्फाबेट होता है सेट ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स होता है लैंग्वेजेस। ठीक है, गुड का मतलब होता है बेनिफिट और गुड्स का मतलब होता है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। कस्टम ट्रेडिशन को बोलते हैं और कस्टम जो आपका टैक्स लगता है वो भी होता है। वुड आपका होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है, और वुड्स आपके फॉरेस्ट को कहा जाता है। एयर होता है एटमॉस्फेयर और एयर्स होता है अफेक्टेड मैनर्स, ठीक है, प्रभाव करने वाला जो मैनर होता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इन सब चीज़ों में। द चाइल्ड इज लर्निंग टू राइट द अल्फ़ाबेट इन स्कूल, बच्चा क्या सीख रहा है, अल्फ़ाबेट सीख रहा है। अगर यहाँ पे सेंटेंस में अल्फ़ाबेट्स होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस एकदम सही है, अल्फ़ाबेट सीख रहा है बच्चा। ठीक है, आई कैन रीड द ग्रीक एंड रशियन अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, आई कैन रीड द ग्रीक एंड रशियन अल्फ़ाबेट्स, मतलब उसे 2 भाषाओं के अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान हो गया है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, 2 भाषाएं उसको आती हैं। आई नो मैनी अल्फ़ाबेट्स, तो ये एकदम सही है, मतलब कि उसे बहुत सारी भाषाएं आ रही हैं। ठीक है, ये बात है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ नाउन्स होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। अब हम बात करें, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लोग क्राइटेरिया को क्राइटेरियाज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एस लगा देते हैं, ये एकदम गलत होता है। ये सुनने में आपको सही लगता है लेकिन, ठीक है, फेनोमेनन से लोग बोल देते हैं, लेकिन ये सुनने में सही लग रहा है लेकिन ये पूरी तरह गलत है, ग्रामेटिकली पूरी तरह गलत है ये। आई होप ये बात क्लियर होगी। आप क्या करेंगे, ये जो क्राइटेरियन है ये सिंगुलर है, क्राइटेरिया इसका प्लूरल होता है, फेनोमेनन का फेनोमेना होता है, एनालिसिस का एनालिसिस होता है, बेसिस का बेसिस होता है, डेटम का डेटा होता है। और ये एग्जाम का फेवरेट है। एग्जाम का फेवरेट क्यों है, डेटम का मतलब होता है वन फैक्ट, ठीक है, डेटम का मतलब होता है
वन फैक्ट, और डेटा का मतलब होता है बहुत सारे फैक्ट, ठीक है। तो इसको डाटा नहीं बोलिएगा, इसको डेटा बोलिएगा, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो पॉइंट्स आपके, क्राइटेरिया, फेनोमेना और डेटा, ये प्लूरल हैं, ठीक है, हमेशा प्लूरल होते हैं। डेटा को हम सिंगुलर की तरह कई बार यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर में वो प्लूरल होता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज, अब करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट सेंटेंस बताते हैं इसमें, वैसे दिया ही हुआ है, सॉरी फॉर दैट। दीज क्राइटेरिया आर इंपॉर्टेंट एंड दिस क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट, तो कौन सा गलत है, दिस क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्राइटेरियन होता तो ये सही होता, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्राइटेरियन होता तो ये सही होता। आई होप ये बात क्लियर होगी। दीज क्राइटेरिया आर इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ प्लूरल है, प्लूरल वर्ब भी इसके साथ यूज हुई है, इसलिए ये वाला सही है। अब बात करते हैं, कुछ नाउन होती हैं जो फुल से एंड होती हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आप सिंपल सा रट लीजिए, कभी आपको कोई नाउन दिखे, ठीक है, उसके बाद फुल लगा हो, तो जो एस है ना वो इसके बगल से ही लगेगा, इस फुल के बगल से एस लगेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस में समझने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कप फुल का कप फुल्स बनेगा, स्पून फुल्स का स्पून फुल्स बनेगा, हैंड फुल का हैंड फुल्स बनेगा, माउथ फुल का माउथ फुल्स बनेगा, ठीक है, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, एक ही बार हो गई। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। शी टुक 2 cups full of sugar, she took 2 cups full of sugar, और द जाइंट हैड 2 hands full of gold coin, ठीक है, 2 cups full, ये क्या गलत है, जी हाँ ये गलत है, इसमें सही क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए एस, ये होगा कप्स, कप्स फुल गलत है, सॉरी कप्स फुल गलत है, यहाँ पे होना चाहिए कप फुल्स, फुल के बाद एस लगा होगा। द जाइंट हैड 2 handfuls ऑफ गोल्ड कॉइन, तो इसमें क्या गलत है, हैंडफुल्स, ये एकदम सही है, एस लास्ट पे लगा हुआ है तो ये एकदम सही है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। अब कुछ हैं जो सिंगुलर की तरह ही रहते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका प्लूरल्स नहीं बनेगा, कहाँ पे किसका बनेगा वो हम कुछ एक्सेप्शन है उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में, तो इसे आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब आइए इन्हें हम समझते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन भी इसी का पार्ट है, ठीक है, इसका प्लूरल कैसा होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सीनरी की। एग्जाम में सीनरी और इंफॉर्मेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो सीनरी के साथ, इनके साथ ए और एन और ना ही एस आई एस लगेगा, ठीक है। ये क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत गौर से देखिए, लिखा है व्हाट अ सीनरी एंड व्हाट सीनरी, तो इसमें से सही कौन सा होगा, सही होगा व्हाट अ सीनरी, व्हाट अ सीनरी गलत होगा, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पे ए लग सकता है और ना तो यहाँ पे सीनरीज हो सकता है, ठीक है। वैसे तो सेंटेंस में सीनरी लिखा था, पर इसका एस आई एस भी नहीं लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में ही ये लिखा रहेगा, और ए एन ऐसे सेंटेंसेस में नहीं लगते, व्हाट सीनरी ही होगा, ठीक है। इसके अलावा एक है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशंस एंड इंफॉर्मेशन, इनमें क्या सही है क्या गलत है डिस्कस करते हैं। आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, याद रखिए मैंने अभी बताया एन या ए एन कभी नहीं लगेगा, तो ये इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये आपका एकदम सही है। जो रूल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई एजुकेटर इससे ज़्यादा बता दें, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो आता है ना, बस मैं वही डिस्कस करूँगा। अभी कुछ एक्सेप्शनल हैं, मैं वो आपको अभी आगे बता दूंगा। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन का सिंगुलर आप कैसे बना सकते हो, तो हम ये बोल सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर यू, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। और प्लूरल अगर बनाना हो तो आई हैव पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। तो ऐसे हम इनका सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस, मैंने आपको बोला आप सिर्फ 2 तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। वो 2 तरीके आपके क्या हैं, पहला है आपका या तो अ पीस ऑफ लगाओ, दूसरा है पीसेज ऑफ लगाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे मैनी लिखा था, तो मैनी तो एकदम अपने आप में गलत हो गया। प्लूरल कैसे बनेगा इन्फॉर्मेशन का, ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, ये कह सकते हैं, इसका रूल मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर अब ये पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आप देखो बस, ही गेव मी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये एकदम सही है। ये क्यों गलत है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं सारे रूल यहाँ बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। टाइटल्स ऑफ बुक्स हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है इनमें, ठीक है, बिकॉज अ बुक टाइटल इज 1 यूनिट, बुक का टाइटल अपने आप में 1 यूनिट होता है, इसलिए बुक्स के टाइटल में कभी भी ये चीज नहीं लगती है। अब आगे अगर हम बात करें
फॉर एग्जाम्पल तो डिस्कस कर ही लें। द कैंटरबरी टेल्स इज, द मस्कीटर्स इज, वॉर एंड पीस इज, हार्ड टाइम्स इज अ नॉवेल, ये सब बुक्स के नाम है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल होती हैं लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो सिंगुलर की तरह होता है। कैसे? देखने में ये आपको क्या लग रहा है? मैथमेटिक्स प्लूरल लग रहा है, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, सीरीज। ये डार्ट्स क्या होता है? ये जो दीवार पे आपने मारने वाला गेम देखा होगा ना, निशाना जैसा कुछ लगाया जाता है, वही होता है। मिजल्स बीमारी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखने में तो आपको क्या लग रही हैं? प्लूरल लग रही हैं, लेकिन होती है क्या है? सिंगुलर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में, ठीक है। और इसमें भी कौन सी ज़्यादा रिपीट होती है? मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, मिजल्स, सीरीज, ठीक है। कभी कभार बिलियर्ड देखने को मिल जाता है, पॉलिटिक्स, ये तो सब्जेक्ट्स के नाम है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इस पे पूरा रूल लिखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों बात करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स देखने में सिंगुलर लग रहा है, प्लूरल लग रहा है सॉरी, लेकिन ये होता क्या है? ग्रामेटिकली सिंगुलर होता है, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ये बात भी याद रखिएगा। जैसे मैथमेटिक्स इज सिंगुलर वर्ब, अ लॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या होता है? जब आप किसी के कैलकुलेशन से रिलेटेड सेंस निकालेंगे, है ना। व्हेन मैथमेटिक्स रेफर्स टू कैलकुलेशंस इट बिकम्स प्लूरल। क्या बोलेंगे? हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। अब हम यहाँ वेरी वीक, अब हम यहाँ पे उसकी कैलकुलेटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेटिंग स्किल्स बहुत पुअर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे, या ये कहें थॉट की बात करें, ठीक है। किसी विषय में जब किसी के थॉट होते हैं या किसी की स्किल्स कमजोर हो गई, तो वहां पे आपका ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है। इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ। जब भी मैथमेटिक्स किसी के कैलकुलेशंस की तरह डिस्कस होगा या आएगा, तो वहां पे ये हमेशा प्लूरल होगा। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेटिंग स्किल्स बहुत पुअर हैं, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बार बार रिपीट होने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। कैटल आपके मवेशी होते हैं, ठीक है। कैटल आपके मवेशी होते हैं। कैवलरी क्या होता है? घुड़सवार सेना जो होती है, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस। जेंट्री क्या होती है? जेंट्री होते हैं सभ्य लोग, हाई क्लास पीपल। पीजेंट्री कौन होता है? पीजेंट्री आप में से कोई बता सकता है? ये पीपल ऑफ द क्लास ऑफ स्मॉल फार्मर्स और फार्म लेबरर्स ऑफ लो सोशल रैंक। वर्मिन क्या होता है? वर्मिन हानिकारक कीड़े या जानवर होते हैं। नोबिलिटी क्या होता है? रईस या शाही लोग होते हैं आपके। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री रिपीट हो गया क्या? अच्छा सॉरी, इन्फेंट्री नहीं रिपीट हुआ। पैदल सेना को इन्फेंट्री बोलते हैं। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये अपने आप में प्लूरल होता है। ये सारी चीजें अपने आप में प्लूरल होती हैं, ठीक है। हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और प्लूरल फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है इन पे प्लूरल वर्ब भी यूज हो रही होगी। द पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग, इन दोनों में से सही कौन सा होगा? सही होगा द पुलिस आर कमिंग, इज गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ही लेंगे, सॉरी फॉर दैट। अब इसमें बात समझिएगा कि कुछ नाउन्स जो प्लूरल होती हैं और प्लूरल उनका फंक्शन भी होता है। जैसे आप पैंट नहीं बोलते, आप हमेशा पैंट्स बोलते हैं, ठीक है। पजामा नहीं बोलते, आप हमेशा पजामाज बोलते हैं। ट्राउजर, जीन्स, ब्रीचेस, ब्रीफ्स, बॉक्सर, ये सब क्या है? आप सब आपके ब्रीचेस, ब्रीफ, बॉक्सर्स, ये सब एक तरह से देखा जाए तो आपके अंडरगारमेंट्स का ही पार्ट होते हैं, है ना। बॉक्सर, अंडर पैंट्स और ये ब्रीफ जो है आपका जांघिया या अंतर्वस्त्र, कुछ भी बोल दीजिए, ये वो है, ठीक है। और शॉर्ट्स आपका हाफ पैंट होता है। ब्रीचेस आमतौर पे ये जो ब्रीचेस होता है ये घुड़सवारी वाली पैंट होती है, ठीक है, उसको ब्रीचेस बोलते हैं। पैंट्स, ट्राउजर्स, आप हमेशा एस लगाते हो, आप ट्राउजर नहीं बोल सकते, आपको ट्राउजर्स ही बोलना होगा, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है ये आपका, ठीक है। पिंसर्स क्या होता है? ये चिमटी होती है, ठीक है, पकड़ने वाला जो टूल होता है, चिमटी, ठीक है। संडासी वगैरह इसको भी बोलते हैं। बेलोस क्या है? धौंकनी, जो चूल्हे पे फूंकने के लिए यूज होता है ना, उसको धौंकनी वोंकनी कुछ बोलते हैं, वो होता है आग जलाने के लिए जो हवा फूंकी जाती है, ठीक है। बाइनोक्यूलर आपकी दूरबीन होती है, ठीक है, एस लगेगा हमेशा। क्लिपर्स भी आपकी चिमटी, कतरनी या नेल कटर वगैरह होता है, ठीक है। डिवाइडर, ये जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता था उसमें डिवाइडर होता था, दो नुकीले वो होते थे, मैं कभी इसको यूज ही नहीं कर पाया ढंग से, ठीक है, तो वो डिवाइडर होता है। शेड्स भी आपका वही चश्मे से ही रिलेटेड होता है। तो ये सब हमेशा एस या एस फॉर्म इनमें लगता ही लगता है, आप क्योंकि ये पेयर में होते हैं, ये सिंगुलर नहीं होते, ये हमेशा पेयर में होते हैं।
ठीक है। पैंट आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा सिर्फ एक पैंट हो, उसमें दो दो बने होते हैं, है ना। तो ये हो गया। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। ठीक, जैसा कि हमने आगे भी एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, इनका अगर हमें सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो हम सिंगुलर बनाते टाइम क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ। जब हमें सिंगुलर करना होगा, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है, पेयर ऑफ, लेकिन ट्राउजर्स लिखेंगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है, हमेशा अ पेयर ऑफ बनाएंगे सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। और प्लूरल बनाने के लिए पेयर्स ऑफ यूज करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ ग्लासेस, सेवरल पेयर्स ऑफ बॉक्सर्स, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक रूल है, आपको आने ही चाहिए। इसके अलावा हम बात करें नाउन दैट रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसी होती हैं ढीठ, जिसे हम कह सकते हैं कि तुम कितना भी रूल बदल लो, रेगुलेशन बदल लो, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है जैसे शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, इनिंग्स, सीरीज, स्पीसीज, हेडक्वार्टर्स, फिश, काउंसिल। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम हो, यूपी का हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सब में ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो शिप क्या होती है, आप अच्छे से जानते हैं शिप आपकी क्या है, भेड़ी होती है ये आपकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही लिखे, इन पे एस नहीं लगेगा कभी भी। लेकिन फिश, फिश का एक एक्सेप्शन है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, वो क्या है, द फिश एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एग्जाम्स समटाइम्स यूज फिशेस बट दिस इज ओनली करेक्ट व्हेन रेफरिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश। फिशेस तब यूज होगा जब वहां पे बहुत सारी स्पीसीज होंगी फिशेस की, ठीक है, उस सेंस में यूज होगा फिशेस। अदरवाइज फिश का प्लूरल हमेशा फिश ही होगा, ये बात क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अ डियर वॉज सीन, मैनी डियर वर सीन। इन दोनों में कौन से सही है, कौन से गलत है, क्या कोई बता सकता है। देखिए दोनों ही अपने आप में सही है। अ डियर वॉज सीन ये भी सही है, मैनी डियर वर सीन ये भी सही है। डियर अपनी एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद बात करें, द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड, ठीक है, द एयरक्राफ्ट हैव लैंडेड, दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही अपने आप में सही हैं। यहाँ पे धोखे से भी कभी भी एयरक्राफ्ट्स नहीं करिएगा, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स नहीं करिएगा, ये गलत होता है। एयरक्राफ्ट हमेशा एयरक्राफ्ट ही होता है, ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं ये, ठीक है। द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड एंड 5 एयरक्राफ्ट हैव लैंडेड, दोनों ही सही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब ये टेस्ट है, आप बताइए इसको करके, इंडिया वन बाई एन इनिंग या इंडिया वन बाई एन इनिंग्स, इन दोनों में कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। इंडिया वन बाई एन इनिंग या फिर इंडिया वन बाई एन इनिंग्स, ठीक। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी हो, आप हमेशा इनिंग्स ही लिखेंगे, ठीक है, आप हमेशा इनिंग्स ही लिखेंगे, इसको आप कभी चेंज नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आपका पहला वाला गलत है, दूसरा वाला आपका सही है, इंडिया वन बाई एन इनिंग्स। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। स्वाइन बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेयरली आस्क्ड बट स्टेज सेम। स्वाइन का कभी स्वाइन्स नहीं होता, ठीक है, एग्जाम्स में आ जाता है, स्वाइन्स कभी नहीं होता, स्वाइन ही होता है, ठीक है। वर्क्स, वर्क्स क्या होता है, व्हेन इट मींस फैक्ट्री, अ ग्लास वर्क्स, 2 ग्लास वर्क्स। वर्क्स जब कभी काम से किसी फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड सेंस दे रहा होगा, तो वहां पे अ ग्लास वर्क मतलब 1 ग्लास की फैक्ट्री, 2 ग्लास वर्क्स मतलब 2 ग्लास की फैक्ट्रीज, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। मींस इसको जाने दीजिए, ये एग्जाम पे बहुत रेयरली आता है। अब बैरक, बैरक आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अ सोल्जर लिव्स इन बैरक, क्या ये सही होगा, या फिर अ सोल्जर लिव्स इन अ बैरक ये सही होगा। तो पहला वाला हमारा गलत है, अ सोल्जर लिव्स इन बैरक ये सही है, ठीक है, लिव इन बैरक्स, सॉरी एस लगेगा इस पे, ठीक है, बैरक्स नहीं होगा, ये बैरक नहीं होगा, BARRACK नहीं होगा, ये होगा BARRACKS। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि बैरक नहीं होता है, हमेशा बैरक्स होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो हम डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे कई बार आता है द फर्स्ट, शायद ये डिस्कस हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, मैं डिस्कस करता हूँ। तेंदुलकर प्लेड अ फाइन इनिंग, तेंदुलकर प्लेड अ फाइन इनिंग। अब ध्यान से सुनिए, क्या ये सही है, तो आपको देख के बता देना चाहिए नहीं सर ये एकदम गलत है, आप पागल हो क्या, हाँ दिमाग में खिसक गया है सर आपका। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, इनिंग्स होगा, क्या होगा, एस लगेगा, ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म पे नहीं यूज होगा, यहाँ ये हमेशा इनिंग्स ही यूज होगा, भले ये सिंगुलर सेंस में आए या
प्लूरल सेंस में आए, ये हमेशा डबल सेंस में हो या सिंगुलर सेंस में हो, हमेशा यहाँ पे एस लगेगा ही लगेगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम न्यूमरल नाउन्स और कुछ नाउन की क्लास वगैरह रूल्स कुछ पढ़ेंगे, जो मुझे लग रहा है कि 20-22 मिनट से भी कम समय का ही वीडियो होगा वो। मैं बहुत तेजी से आपको इंपॉर्टेंट रूल्स करा रहा हूँ। देखिए पढ़ना आपको सारा है, लेकिन इस वीडियो में जितना है ना, बस आपको उतना ही पढ़ लेना है, आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए सफिशियंट है। स्पेशली आपके टीचिंग एग्जाम्स और छोटे मोटे आपके वनडे एग्जाम, वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन टीचिंग एग्जाम के लिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इतना आपका सफिशियंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, इससे बाहर नाउन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम सारे वीडियो डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम के लिए हमको पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।